ओके, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो लेक्चर। तो आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जे एडवांस का, जो 2025 में आया था। ओके, सो चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं इसको करने से पहले। यहाँ फिगर वन शोज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल बिफोर मेजरमेंट। ओके, तो पहला जो फिगर है वो बेसिकली दिखा रहा है मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल बिफोर मेजरमेंट। फिगर टू शोज द कॉन्फ़िगरेशन करस्पॉन्डिंग टू द मेजरमेंट ऑफ अ डायमीटर डी ऑफ अ ट्यूब। ठीक है, तो फिगर टू दिखा रहा है हमें कि मेजरमेंट, वो कॉन्फ़िगरेशन करस्पॉन्डिंग टू मेजरमेंट ऑफ डायमीटर डी ऑफ अ ट्यूब। सो द मेजर्ड वैल्यू ऑफ डायमीटर डी ऑफ अ ट्यूब इज, सो हमें ये बताना है कि मेजरमेंट, जो मेजर्ड वैल्यू डी की है वो क्या होगी। तो चलिए लेट्स ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन। चलिए इसको करने की कोशिश करते हैं हम। ओके, तो अब इस फिगर से देख करके हम ये कह सकते हैं कि जो 10 मेन स्केल डिविजन्स हैं, 10 मेन स्केल डिविजन्स जो हैं, वो किसके बराबर है? 1 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि 1 मेन स्केल डिवीजन जो होगा, दैट विल बी इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, 0.1 सेंटीमीटर का हो जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद आता है, अब यहाँ पे क्या है, अब ये चीज हमारा आ गया इसका। दूसरी चीज हम देखते हैं इसका, लेट्स सी द अदर थिंग। अब दूसरा जो स्केल, और उसमें एक और चीज है, एक चीज और हमारी थी, वो क्या थी? जस्ट 1 मिनट। दूसरी चीज ये कह रही थी कि इसमें अगर आप ध्यान से देखिए, जो वर्नियर स्केल डिवीजन है, कितने डिवीजन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो कोइंसाइड कर रहे हैं कितने मेन स्केल डिवीजन से? 1 2 3 4 5 6 7। तो अब अगर हम इसको ऐसे लिखें, तो जो 10 वर्नियर स्केल डिवीजन हैं, वो किससे कोइंसाइड कर रहे हैं? दैट इज कोइंसाइडिंग विद 7 मेन स्केल डिवीजन। इससे कोइंसाइड कर रहे हैं। ये फिगर वन से समझ में आ रहा है। ठीक है, आई थिंक दिस इज क्लियर। तो इससे हम, अगर हम सॉल्व करते हैं, इसका मतलब 10 वर्नियर स्केल डिविजन जो होंगे, 10 वर्नियर स्केल डिविजन विल बी इक्वल टू 7 into 0.1 सेंटीमीटर। और सिंपली वी कैन से दैट 10 वर्नियर स्केल डिविजन, ओके, 10 वर्नियर स्केल डिविजन इज इक्वल टू, हमारा क्या आ जाएगा? 0.7 सेंटीमीटर। इससे अगर हम 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की लेंथ निकालें तो कितनी आ जाएगी? वन वर्नियर स्केल डिवीजन जो है, दैट विल कम आउट टू बी इक्वल टू 0.07 सेंटीमीटर। सो दिस रिजल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखने वाली चीज है। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और हमें एक और चीज क्या इंपॉर्टेंट है? दिस थिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, कि 1 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं उस पे, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा? लेट्स सी क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। क्वेश्चन हमारा ये पूछा है, इस फिगर से देख करके, जो सेकंड फिगर है, वो बेसिकली बता रहा है हमारी मेजर्ड वैल्यू क्या है। इसकी क्या कहते हैं, वो मेजर कर रहा है हमारे, मेजर्ड वैल्यू क्या है हमारे डायमीटर डी ऑफ अ ट्यूब की। तो अब अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो अगर फिगर टू देखेंगे, तो यहाँ पे जो फर्स्ट वर्नियर स्केल डिवीजन है, वो कोइंसाइड कर रहा है विद सेकंड वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है, तो अगर हमें ये पता करना है कि व्हाट विल बी द रीडिंग, तो सिंपली ये यहाँ से लेकर के, जो यहाँ से लेकर के ये जो होगी, ये जो होगी, दिस विल बी आवर वैल्यू ऑफ डी, जो हमें चाहिए है। ये कैसे पता चलेगी? ये 2 into 0.1 माइनस 0.7 कर देंगे, तो ये डी की लेंथ आ जाएगी। तो चलिए हम करते हैं, डी की वैल्यू निकालते हैं इससे। सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व द वैल्यू ऑफ डी ओवर हियर। सो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब देखिए, हम वहाँ जो सेकंड वाला था मेन डिवीजन, वो कोइंसाइड कर रहा था, तो 2 into 0.1 सेंटीमीटर। इसमें से माइनस क्या करेंगे हम लोग? 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, क्योंकि वो फिगर में हमने देखा था कि जो फर्स्ट वर्नियर स्केल डिवीजन था, वो कोइंसाइड कर रहा था विद सेकंड मेन स्केल डिवीजन। तो ये आ जाएगा 0.07 सेंटीमीटर। तो अगर हम इससे, क्या आ जाएगा डी की वैल्यू? 0.2 सेंटीमीटर
माइनस 0.07 सेंटीमीटर। इससे डी की वैल्यू क्या आ जाएगी? फ्रॉम दिस द वैल्यू ऑफ डी विल कम आउट टू बी 0.13 सेंटीमीटर। सो दिस इज द आंसर। तो वैल्यू ऑफ डी क्या आ गई हमारी? 0.13। तो हम करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? लेट्स सी व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। ओके, सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, सो विल स्टॉप दिस वीडियो राइट नाउ।